में भी, बेशक वो रेगिस्तान है, बेशक वो पहाड़ी इलाके हैं, तो वो भी तो आपकी कंट्री का हिस्सा है। यानी कि एक शख्स मुंबई में रहता है और एक शख्स नागालैंड में रहता है, तो यार वो भी तो आपका है, उसी हैसियत का बंदा है ना, शहरी है। एक पाकिस्तान के शहर कराची में, लाहौर में रहता है, इस्लामाबाद में रहता है, एक शख्स बलूचिस्तान में रहता है, गाँव देहात में रहता है, तो यार उसको उसकी ज़िंदगी ना सवरे, उसको अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ आज़िका अली और मेरे साथ है तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। हमारी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की हमारी वीडियो है ओके गाइस, तो आज की हमारी वीडियो है यूपी डिफेंस कॉरिडोर। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मेकिंग इंडिया सेल्फ रेलिएंट इन, मुझे नहीं दिख रहा। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलिएंट इन डिफेंस प्रोडक्शन। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारे देश का गौरव है वीर जवान, हिंदुस्तान की शान है ये वीर जवान। थल सेना, वायुसेना, नौसेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों की वीरता और भारत की रक्षा शक्ति को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की शुरुआत की गई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। ये एल आकार का गलियारा विविध संभावनाएं प्रदान करता है, जो प्रदेश के महत्वपूर्ण शहरों जैसे अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी, चित्रकूट को जोड़ेगा। विश्व प्रसिद्ध धातु के लिए लोकप्रिय अलीगढ़ में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अलीगढ़ नोड 1245 करोड़ के निवेश के साथ कई महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों का उत्पादन कर भारत की रक्षा शक्ति बढ़ाएगा। आयुध, ड्रोन, एरोस्पेस, मेटल कंपोनेंट्स, एंटी ड्रोन सिस्टम और अन्य आवश्यक छोटे हथियारों का उत्पादन होगा। जहां एक तरफ भारत की रक्षा शक्ति बढ़ेगी, वहीं दूसरी तरफ लगभग 6700 लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर एवं कनेक्टिविटी की नगरी लखनऊ भी भविष्य के एरोस्पेस नोड के रूप में उभरने वाली है और इसके लिए विश्व स्तरीय सुपरसोनिक मिसाइल निर्माता ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड से पहले ही बड़े पैमाने पर निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। झांसी, जो कि मरम्मत और ओवरहॉलिंग उद्योग के लिए जाना जाता है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा मिसाइल प्रणोदन प्रणाली के निर्माण के लिए निवेश का प्रस्ताव प्राप्त कर चुका है। इसी के साथ विश्व स्तरीय चमड़े, कपड़ा और रक्षा उत्पादन इकाइयों के लिए जाने जाने वाले कानपुर को बुलेट प्रूफ जैकेट, बॉडी आर्मर, गोला बारूद और विशेष कपड़ों के क्षेत्र में निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। बुंदेलखंड में चित्रकूट, लकड़ी शिल्प उद्योग एवं खाद्य प्रसंस्करण के साथ गोला बारूद एवं अन्य रक्षा उपकरणों के निर्माण का आधार बनेगा। साथ ही भारत में चमड़े के सबसे बड़े क्लस्टर के लिए जाना जाने वाला आगरा जीरो डिस्चार्ज डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक हब के साथ एक नए नोड के रूप में सामने आएगा। उत्तर प्रदेश आने वाले समय में भारत को रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देगा। आइए हम सब मिलकर यूपी डिफेंस कॉरिडोर को बढ़ावा दें और देश की रक्षा क्षमता को मजबूती प्रदान करें। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, विकास की साझेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी। आप एक ऐसा कॉरिडोर जिसका मकसद ही डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना। मैं कहता हूँ इम्प्रेस तो मैं था ही इनकी स्ट्रेटजी क्या कहेंगे, स्ट्रैटेजी, लेकिन मैं इनके तरकीब, इनके प्लान से मुतासिर तो था ही, लेकिन एक ऐसा कॉरिडोर जिसका मकसद ही डिफेंस सिस्टम को, डिफेंस को मजबूत करना और ऐसे शहरों को आपस में कनेक्ट करना कि उन शहरों में मुख्तलिफ, अच्छा, जिस शहर की जो खुसूसियात है उस शहर में वही चीज़ प्रोडक्ट करने का, डिफेंस के लिए बारूद भी है तो असला भी है तो मिसाइल, हाँ, तो मतलब अच्छा फिर ठीक है, एक शहर है जिसके अंदर ये चीज़ें बन सकती हैं, तो उस शहर को कनेक्टिविटी भी देनी है इन्होंने। यही तो कमाल है, यही कमाल, मतलब यूँ समझ लें कि एक होता है ना जिसको कहते हैं ना कि यार कोई झोल, कोई लूप फोल नहीं छोड़ना किसी प्लान के अंदर।
एक शहर है फलानी जगह पे, तो वहाँ पे वो चीज़ बन रही है, तो अब आएगी कैसे? तो आओ पहाड़ों से, तो ट्रकों से, तो यूं आ रही है उबड़ खाबड़ इलाकों से, तो वो चीज़ पहुँचते पहुँचते ही उसकी कॉस्ट कहाँ से मतलब आप अगर किसी चीज़ को बना रहे हैं किसी जगह, तो उसका आपको जहाँ तक वो यूज़ होनी है वहाँ तक उसका रसाई भी हो, ताकि उसकी कॉस्ट भी कैलकुलेट हो सके और उस चीज़ का फ़ायदा भी किसी को हो सके। अब एक चीज़ बन रही है और आप तक नहीं रही है, बहुत देर से आ रही है, तो उस चीज़ को बेनिफिट ख़त्म हो जाता है। एनर्जी वेस्ट, ऊपर से फ्यूल वेस्ट, उसके बाद आपका टाइम वेस्ट, तो ये सारी चीज़ें अगर एक कॉरिडोर बन जाता है तो ये 3 चीज़ें तो मैं कहती हूँ मस्ट बच जाएंगी। बिल्कुल ठीक है, कुछ बचे ना बचे इस चीज़ के लिए तो आपको सहूलत हो जाएगी, तो ये 3 चीज़ें तो आप 100% बचा पाओ। और जब फिर आपके वसाइल होंगे, फिर आप जाहिर सी बात है यहाँ से वहाँ मुंतकिल होते हो, तो फिर इस तरीके से आप बिज़नेस कर पाते हो, चीज़ों को आने ले जाने में आपके लिए मुसीबत नहीं होती, परेशानी नहीं होती, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ते हो। मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ पर डिफेंस का मामला आ जाए ना, यहाँ पर आपकी सुरक्षा या जहाँ पर आपकी आर्मी का जिक्र आ जाए, तो वहाँ पर पैसा भी नहीं देखा जाता। अच्छा, इंडिया में हो सकता है देखा जाता हो, मैंने सुना है कि इंडिया में आर्मी का बजट इतना ज़्यादा नहीं है एवरेज जितना पाकिस्तान में। तो मुझे नहीं पता कि इंडिया में मतलब किस हद तक, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ आर्मी को लेके पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। अगर यहाँ पर किसी चीज़ को बनाया जा रहा हो आर्मी से रिलेटेड, यहाँ पर पूरे कराची के अंदर ऐसी जगह हैं जो पूरी आर्मी के अंडर में हैं, तो वहाँ पर जब आप अंदर चले जाओ तो आपको ऐसा लगता है आप किसी और ही शहर में आ गए। उनकी होल्डिंग है वहाँ पर मतलब वहाँ का निज़ाम, वहाँ का सिस्टम, वहाँ का तरीक़ेकार, एक तो आम बंदा जा नहीं सकता, दूसरा ये कि जब आप अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप किसी और ही दुनिया में हैं, लेवल की। तो जो कॉरिडोर्स या जो रोड्स या जो चीज़ें, गाड़ियाँ, जीप्स, किसी भी चीज़ का लिंक अगर हमारी आर्मी से होता है, हमारा अपने पाकिस्तान को लेकर मैं बात कर लूँगा, तो उसका एक लेवल होता है और उसमें बजट मायने नहीं रखता, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। अच्छा, इंडिया में भी फिर इस कॉरिडोर को लेके बहुत अच्छे तरीके से बहुत फुल प्रूफ काम हो रहा होगा। तो पहली चीज़ एक चीज़ और, ये चीज़ें ठीक है ज़रूरत का हिस्सा है। हर मुल्क को हक़ है कि अपने डिफेंस सिस्टम को, अपनी आर्मी को मजबूत करना, लेकिन ख्वाहिश मैंने कुछ दिन पहले भी जिक्र किया था कि ख्वाहिशों को तो कोई सीमा नहीं है ना। ख्वाहिश है कि अगर पूरी दुनिया में अमन हो जाए तो आपका बहुत बड़ा बजट जो है वो आवाम के काम आए। हाँ, ये मैं सिर्फ इंडिया को लेके बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया को लेके बात कर रहा हूँ कि जो एटम बम बने हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में, इंडिया में, आपको पता है कितना पैसा लगा होगा, कितना लोगों का टैक्स उसमें शामिल हुआ होगा, ठीक है ना। तो एक ख्वाहिश है, लेकिन ये भी ख्वाहिश है कि हर मुल्क की आर्मी मजबूत हो। अगर हालात बेहतर नहीं है, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम हो कि प्रॉपर जंग की सूरत हाल ख़त्म हो जाए, बिल्कुल पाबंदी लग जाए कि यार जंग होनी ही नहीं है। और वैसे भी मतलब है कि मतलब दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो आपस में इस तरह से हो कि एक एग्रीमेंट्स हो। अच्छा, लेकिन ये वाली बात आपने बिल्कुल सही कही कि किसी एक कंट्री के सोचने से, अगर किसी एक कंट्री का ये नज़रिया है तो बेकार है, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि ना हो, ठीक है, जैसे आप सोच रहे हो कि ना हो, अब कोई और कंट्री अगर आप पे हमला कर रहा है बार बार, आपको जाहिर सी बात है आपके ऊपर मतलब पहला बार वो कर रहा है, तो आप कब तक बर्दाश्त करोगे? आप भी फिर अपना डिफेंस करोगे। लेकिन ये है कि वही कौमें, लेकिन हमने यही देखा है कि वही कौमें तरक्की की हैं, उन्हीं कौम वो कंट्री रहे हैं दुनिया में, आज तक सरवाइव कर रहे हैं जो मजबूत हैं। अच्छा, जिन्होंने अपनी आर्मी नहीं रखी, जिनकी आर्मी नहीं थी, तो वो उनको दूसरी आर्मी की ज़रूरत पड़ी, तो फिर वो मतलब है कि इतना सरवाइव नहीं कर पाए वो कंट्रीज़। अच्छा, ये वीडियो में मुझे लगा कि मकसद ये है इस कॉरिडोर का कि उन सिटीज़ को मिला देना जहाँ पे ये प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, तो इससे बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत सहूलत हो जाएगी और बहुत काम आगे बढ़ेगा और एक कामयाबी की तरफ मतलब बिल्कुल होगा और फुल प्रूफ, यानी कि कोई लोच, कोई झोल, कोई भी ऐसी वैसी चीज़ नहीं। तो एक यूँ समझ लो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर समझ लो, तरक्की समझ लें। और इंडिया में और इंडिया में वैसे ही आपने देखा है कि मज़ीद रोड बाय रोड दिन ब दिन रोड्स बने जा रहे हैं, एक दूसरा तीसरा। और ऐसे इलाकों में भी यार मैं तो ये हैरान हूँ कि जहाँ पे पॉसिबिलिटी भी नहीं है, यानी कि एक बंदा कहे कि यार उससे बेहतर है मैं शहर में ही तरक्की कर लूँ, मैं पहाड़ों पर और जंगलों में क्यों रोड बनाऊँ। अच्छा, पहाड़ों पर जंगल पर रोड बनाने से क्या होगा? चंद 100 लोगों को फ़ायदा होगा। मिसाल के तौर पे 2 गांव, 3 गांव, 4 गांव जंगलों में और इन इलाकों में रहने वाले लोग हैं, पहाड़ी इलाकों में, गांव देहात में,
पहाड़ों के ऊपर रोड बन रहे हैं, रेलवे ट्रैक बन रहे हैं। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट क्या सोचती है कि यार मैं उन चंद हज़ार लोगों को फ़ायदा देने के बजाय सिटीज़ में लोग रहते हैं उनको फ़ायदा दूँ, जो दिखेगा भी सही। मैं इनकी इस सोच से, इंडियन गवर्नमेंट की, मोदी जी की गवर्नमेंट से बहुत ही मुतासिर हूँ कि ये नहीं देख रही कि आवाम कम है, ये नहीं देख रही कि लोग कम हैं। मिसाल के तौर पे मैं अब मिसाल दे देता हूँ, बलूचिस्तान को देख लें। हमारे बलूचिस्तान में तरक्याती, देखो बलूचिस्तान में अगर तरक्याती काम होते या बलूचिस्तान तरक्की करता तो आज वो मामलात नहीं होते। यानी कि कुछ लोग होंगे मतलब जो पाकिस्तान के फेवर में भी हैं, कुछ लोग नाराज़ भी होते हैं कि यार हमें मतलब इतनी वो नहीं दी गई, सहूलतें नहीं दी गई, हमारे इलाकों को नज़रअंदाज किया गया। तो उसकी वजह होती है कि यार चलो मुट्ठी भर लोग हैं, चंद लोग हैं, तो हम इस फलाने अपने अपने शहर में तरक्की करें जहाँ से हमें बहुत ज़्यादा वोट मिलना है या जहाँ से हमें। तो ये नहीं होना चाहिए कि उन दूर दराज इलाकों में भी, बेशक वो रेगिस्तान है, बेशक वो पहाड़ी इलाके, तो वो भी तो आपकी कंट्री का हिस्सा है। यानी कि एक शख्स मुंबई में रहता है और एक शख्स नागालैंड में रहता है, तो यार वो भी तो आपका है, उसी हैसियत का बंदा है ना, शहरी है। एक पाकिस्तान के शहर कराची में, लाहौर में रहता है, इस्लामाबाद में रहता है, एक शख्स बलूचिस्तान में रहता है, गांव देहात में रहता है। तो यार उसको उसकी ज़िंदगी ना सवरे, उसको ज़िंदगी का कोई मायने नहीं है, तो उसकी ज़िंदगी भी सवरनी चाहिए, उसका भी हक है ना, उसको भी सहूलत देनी चाहिए। तो ये मैंने देखा है इंडिया में कि यार इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है कि उन इलाकों कम से कम हो, लेकिन उन जगहों पे भी तरक्याती काम हो रहे होते हैं जहाँ पे इतनी आबादी नहीं है, बिल्कुल इतनी आवाम नहीं है। तो एक अच्छी वीडियो, पॉजिटिव वीडियो इंडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया का एक और कदम तरक्की की तरफ गामसन है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज वीडियो पे आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।